हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कोर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो यानी कि 100 आउट ऑफ 100 स्ट्रेटजी के वीडियो में मैंने आपको मार्क्स दिखाए थे कि किस चैप्टर किस यूनिट के कितने मार्क्स हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो हम लोग का सरफेस एरिया वॉल्यूम जो हमारा पार्ट है यानी कि ये वाला वो 6 मार्क्स कवर करता है और पूरी जो मेंसुरेशन यूनिट है वो पूरी मेंसुरेशन यूनिट हमारी 10 मार्क्स की है जिसमें कि 6 मार्क्स अकेला सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कवर करता है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के कोर कॉन्सेप्ट के साथ में। सिलेबस में हम लोग को इसमें केवल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ही पढ़ना है और वो सरफेस एरिया वॉल्यूम कॉम्बिनेशन ऑफ टू 3D शेप्स होंगे और वो 3D शेप्स टू कौन कौन से हो सकते हैं, या तो क्यूब्स हो सकते हैं, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर और राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये केवल शेप्स के बारे में ही हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। पहले तो समझिए कि सरफेस एरिया होता क्या है। सरफेस एरिया दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है टोटल सरफेस एरिया और एक होता है कर्व सरफेस एरिया, या फिर क्यूब और क्यूबॉइड के केस में हम लोग इसको लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। क्या होता है टीएसए और क्या होता है सीएसए। कोई भी अगर शेप है तो अगर सपोज हमारे पास में अगर ये सिलेंडर है सपोज, तो इसका टीएसए होगा इसके जितनी भी फेसेस हैं उनका एरिया प्लस टॉप और बॉटम। टोटल सरफेस एरिया में अगर हम लोग ऐसे बात करें कि सारे जितने भी फेसेस हैं उनके एरिया का सम जो होता है उसे बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया टीएसए। और सीएसए या एलएसए में टॉप और बॉटम के एरिया को अगर टीएसए में से माइनस कर देंगे तो हमारा सीएसए या फिर लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व सरफेस एरिया या एलएसए का मतलब जो ये कर्व वाला पार्ट है ऊपर टॉप और बॉटम को छोड़ के उसे हम लोग सीएसए या फिर एलएसए यानी लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम का मतलब है कि हम लोग छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं कि कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसे उसका वॉल्यूम बोलते हैं। अगर ये सिलेंडर जितने स्पेस को ऑक्यूपाई कर रहा है रखने पर उसे ही हम लोग वॉल्यूम बोलेंगे। मैथमेटिकल देखते हैं अब हम लोग इनका। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हम लोग क्यूबॉइड के फॉर्म में देख रहे हैं। पहले क्यूबॉइड में ये हमारे पास में क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड में अगर हम लोग देखेंगे कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो अभी मैंने बताया कि लेटरल सरफेस एरिया का मतलब टॉप और बॉटम को हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बाकी की सारी चीजें काउंट करेंगे। तो बाकी की कौन सी बची, एक ये फेस, एक ये फेस, एक ये वाला फेस और एक इसके पीछे वाला फेस, यानी कि हमारे पास 4 फेसेस होंगे। तो देखो ये हमारे पास L है और ये हमारे पास B है, तो इसका क्या हो जाएगा B इंटू एच एरिया, तो इसका भी B इंटू एच। इसका क्या हो जाएगा L इंटू बी, सॉरी L इंटू एच, तो इसका भी पीछे वाले का भी L इंटू एच हो जाएगा। तो इसका मतलब दो हमारे पास B इंटू एच हो गए और दो हमारे पास में L इंटू एच हो गए, इनका सम। तो यानी कि H कॉमन ले लेंगे तो 2L प्लस B यही हमारे पास में है। ठीक है, समझ आ गया। इसी तरीके से टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इसका टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम और मिला दो, तो टॉप का क्या हो जाएगा, ये L है ये B है, तो प्लस, और ये इसी तरीके से ये भी L और B है तो प्लस 2LB और हो जाएगा। तो हम लोग इसको क्या ले सकते हैं, 2 कॉमन लेके 2LB प्लस BH प्लस HL, ये हमारे पास टोटल सरफेस एरिया हो गया। वॉल्यूम हमारे पास में क्या होता है LBH, जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, भाई L करेगा, B करेगा और साथ में ये H हाइट का भी जो स्पेस कवर करेगा, तो ये वॉल्यूम हो गया हमारे पास में LBH। अगर इसी तरीके से अगर हमको मान लो कि जैसे कभी बोला जाता है कि ये क्यूबॉइड रूम है और उसमें सबसे लंबी लेंथ की रॉड किस लंबाई की होगी, उसकी मेजरमेंट क्या होगी, तो उसके लिए हमको देखो किसी भी अगर क्यूबॉइड में या क्यूब में किसी में भी अगर हमको सबसे लंबी लेंथ निकालनी है तो वो उसका डायगोनल ही होगा। इसका डायगोनल हमारे पास ये होगा, तो डायगोनल क्यूबॉइड का क्या होगा, क्यूबॉइड का डायगोनल हमारे पास में अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। ठीक है,
चलो इसी तरीके से हम लोग पढ़ते हैं क्यूब में। क्यूब और क्यूबॉइड में अंतर आप लोग को पता है, 9th में पढ़ा होगा। क्यूबॉइड का मतलब होता है जिसकी तीनों जो डायमेंशंस है वो अलग अलग हो, यानी एल बी एच तीनों अलग अलग हो, और क्यूब में जिसकी सारी डायमेंशन सेम हो, एल बी एच तीनों सेम हो। तो अब यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, देखो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब हमने जो बताया था, दिस वन, ये वाला और पीछे वाला, ठीक है। तो सबकी एज सेम है, सबकी एज सेम है, यानी कि सबकी एज मान लेते हैं हम ए है। तो इस वाले का जैसे हमने ऊपर लिखा था ना, हाँ, तो सबकी एज सेम है, तो देखो क्या होगा, इस वाले का निकालेंगे तो ए इंटू ए स्क्वायर, तो 2a², ठीक है। इसी तरीके से इसका और इसका निकालेंगे, इसका भी 2a², यानी ये क्या हो जाएगा 4a², यानी कि 4 इंटू साइड स्क्वायर। तो ये हमारा लिटिल सरफेस हो गया। टोटल सरफेस एरिया टॉप और बॉटम भी इंक्लूड कर देंगे हम लोग। टॉप और बॉटम जब इंक्लूड करेंगे तो प्लस इसमें a² और a², 2a² और ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 6a²। तो ये हमारे पास में 6 इंटू साइड स्क्वायर हो गया। वॉल्यूम, वॉल्यूम हमने क्यूबॉइड का देखा था क्या, एल बी एच क्यूबॉइड का, और यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल है, ए इंटू ए यानी कि a³ तो वॉल्यूम हमारा a³ हो गया। इसी तरीके से जो डायगोनल ऑफ क्यूब होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डायगोनल ऑफ क्यूब, डायगोनल ऑफ क्यूब हमारा हो जाएगा √3h, यानी √3a, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और ये बढ़ते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर के लिए। अगर राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक जो हमारे पास डायग्राम दिया है, इसकी रेडियस r है और इसकी हाइट h है, तो इसका बेस का एरिया क्या होगा। पहली चीज तो ये देखो, ये एक सर्कुलर बेस है इसका, तो πr² हो जाएगा एरिया ऑफ, और इसका पेरीमीटर क्या होगा, पेरीमीटर क्या होगा 2πr। अब कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया से बोलते हैं, तो कर्व्ड वाले डायग्राम में, कर्व्ड शेप्स में हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, L इंटू एच तो होगा, यानी कि पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, तो पेरीमीटर ऑफ बेस 2πr और इंटू हाइट h। तो ये हमारे पास में कर्व्ड सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा, टॉप और बॉटम में ऐड कर देंगे लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया ये है, इसमें टॉप और बॉटम ऐड कर दो, तो टॉप का कितना है πr² और प्लस πr² यानी 2πr²। इसमें से कॉमन ले लो 2πr, तो क्या बचेगा, इधर से r इधर से h, यही है हमारे पास, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम हमेशा होता है एरिया, कॉन्सेप्ट यही होता है वॉल्यूम का, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ द बेस क्या है πr² और इंटू हाइट, तो ये हमारा वॉल्यूम हो गया। देखो जैसे इसमें भी अगर हम लोग देखें, एरिया ऑफ बेस L इंटू बी और इंटू हाइट, ये वॉल्यूम आया था इसका। इसी तरीके इसमें देखेंगे, एरिया इंटू बेस a² इंटू हाइट, वो भी a है तो a³। तो बेसिक हमारे पास जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो एरिया इंटू बेस इंटू हाइट होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगर एक सर्कुलर सिलेंडर है हॉलो, ध्यान रखिएगा दो चीजें हैं, ये सॉलिड है और ये हॉलो है। तो हॉलो अगर है, हॉलो कैसे बनेगा, इस तरीके का हॉलो सिलेंडर होगा। मान लेते हैं कि कैपिटल आर हमारे पास में बड़े वाले बाहर की तरफ की, और स्मॉल आर जो है वो अंदर वाले की, यानी कि एक्सटर्नल आर है और इंटरनल स्मॉल आर है, रेडियस है और हाइट सेम ही है दोनों की एच। तो एरिया ऑफ, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, एरिया हमारे पास में हॉलो का केवल, यानी कि इसका पार्ट का है ना। तो इसमें क्या होगा, इस वाले में से ये वाला माइनस कर दो तो ये वाला आ जाएगा, तो πr² माइनस πr², पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सिंपल है, जो हमने ऊपर पढ़ा है ये पढ़ा है ना, बस r की जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2πr+, ठीक है। वॉल्यूम निकाला था तो माइनस किया था, क्यों, क्योंकि इसी पार्ट में तो ये सॉलिड होगा, और सरफेस एरिया निकालेंगे तो प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि अंदर का भी तो कुछ एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया में भी यही करेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस हमारा हॉलो का जो एरिया होगा, हॉलो का एरिया क्या होगा वो ये होगा, ठीक है। ठीक है,
अब आते हैं राइट सर्कुलर कोन में। लेकिन एक चीज देखते हैं हम लोग ने, क्यूब, क्यूबॉइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, सिलेंडर एंड कोन। ठीक है, कहाँ गया ये रहा। तो कोन में अगर आते हैं तो कोन हमारे पास इस तरीके का 3D शेप होता है कोन, और इसकी एल, ये हमारी स्लैंट हाइट होती है एल। तो एल की वैल्यू ये देखो, ये हमारे पास में क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो एल निकालना है तो क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये लिखा है यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर इंटू एल, पाई आर इंटू एल, एल की वैल्यू तो यहां से निकाल ही लेंगे, तो ये होता है हमारे पास पाई आर एल। टोटल सरफेस एरिया हमारे पास केवल बॉटम का, टॉप तो है नहीं, तो बॉटम ऐड कर देंगे, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर कॉमन ले लिया, एल प्लस आर। और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब आते हैं स्फीयर में। ठीक है, स्फीयर भी हम लोग को पढ़ना है। देखो हम लोग ने पढ़ा था स्फीयर और सेमी हेमी स्फीयर दोनों पढ़ना है। स्फीयर, स्फीयर का हमारा सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया एक ही होता है। ठीक है, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया या फिर कर्व सरफेस एरिया दोनों है। हेमिस्फीयर में अलग अलग होते हैं। कर्व सरफेस एरिया हमारे पास ये होगा 2 पाई आर स्क्वायर, और टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया प्लस ऊपर का एरिया पाई आर स्क्वायर, यानी 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। वॉल्यूम हाफ कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब का, 2/3 पाई आर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। तो ये हमारे पास में एक ओवरव्यू था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का। इसी के कोर कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, पीवाईपी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि इसका या तो आपको बेसिक क्लियर हो, बेसिक आपको बेसिकली आपको हर चीज का बेसिक क्लियर होना चाहिए, हर चैप्टर का। तो इसमें फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, तभी आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस कोर कॉन्सेप्ट के पीवाईपी क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग विद मी एंड मैथ। थैंक यू।